हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 6ठे श्लोक को पढ़ रहे हैं। 5वें में आपने पढ़ा था दैवी संपद विमोक्षाया निबंधाया सुरी मता मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। भगवान दोनों संपदाओं के फलों का वर्णन करना है। दोनों फल क्या हैं? दैवी संपद विमोक्षाया, जो दैवी संपद है वे विशेष रूप से मोक्ष के लिए अनुकूल है। निबंधाय आसुरी मता, जो आसुरी संपद है वह नितर यानी कि बहुत अच्छे से बंधन के लिए है, ऐसा माना जाता है। तो अर्जुन मान लीजिए सोचते कि अरे हम तो अपने गुरुजनों की अपराध कर रहे हैं, हम तो आसुरी गुणों से युक्त हैं, तो कहते हैं मां शुचः संपदम दैवीम, आप शोक मत करिए, आप दैवी संपदा से युक्त होकर के पैदा हुए हैं, हे पांडव, पांडु के पुत्र हैं। अब आचार्यगण कहते हैं कि इस पर भी अगर अर्जुन का शोक ना जाए और अर्जुन ये सोचते रहे नहीं नहीं मैं तो आसुरी गुणों से युक्त हूँ, तो भगवान अब कह रहे हैं कि मैं विस्तार से आसुरी गुणों को वर्णन करूँगा, उसको मुझसे सुन लेना और तब समझ लेना कि तुम आसुरी गुण से युक्त हो कि नहीं हो। मेरे पीछे बोलिए। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। बोलिए। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। अब इस बार तैयारी करते समय हमें विशेष सूचना प्राप्त हुई। इसमें अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भगवान ने दैवी गुणों के बारे में कब बताया, तो आप क्या कहेंगे? अगर लग रहा है कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आप 16वें अध्याय में कहेंगे हाँ 16वें अध्याय के पहले दूसरे तीसरे श्लोक में बताया है ना, संक्षेप में बता दिया। कोई विरोध है किसी का? नहीं, मेरा भी ऐसे विचार था आज तक, लेकिन श्रीपाद रामानुजाचार्य जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ऐसा लगेगा कि ऐसी प्रतीति होगी कि भगवान, और मैं बोल भी चुका हूं 1, 2, 3 की व्याख्या में कि भगवान दिव्य गुणों के बारे में थोड़ा बोल रहे हैं और आसुरी गुणों के बारे में अधिक बोल रहे हैं। कुर्सी प्रभु जी लीजिए। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात? 16.123 में तो बोल दिया दिव्य गुणों के बारे में, और अब उसके बाद आसुरी गुणों के बारे में बोल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि भगवान दिव्य गुणों के बारे में बहुत कम बोल रहे हैं और आसुरी गुणों के बारे में बहुत ज़्यादा बोलते हैं। क्या ये प्रतीति आप लोग को हो रही थी कि नहीं हो रही थी? नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। ओके चलिए ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं कि ऐसी प्रतीति हो सकती है। लेकिन श्रीपाद रामानुजाचार्य जी बड़ा सुंदर तरह से कह रहे थे, कहेंगे इस टीका में कि देखिए भगवान ने निष्काम कर्म योग के बारे में बताया, भगवान ने ज्ञान योग के बारे में बताया, भगवान ने अष्टांग योग के बारे में बताया और डिटेल में बताया, और भगवान ने भक्ति योग के बारे में भी बताया। तो क्या ये सब दैवी गुण नहीं है? तो यानी कि अब तक भगवान डिटेल में केवल भक्तों मतलब दिव्य गुणों का ही वर्णन कर रहे हैं। कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा उन लोगों के बारे में भगवान बीच बीच में बोल दिए हैं जो उनकी पूजा नहीं करते हैं, जैसे कि वो अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम इत्यादि, ऐसे कर कुछ कुछ लोगों बोले हैं, लेकिन दिव्य गुणों के बारे में ही विस्तार से बोले हैं। तो इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान इस अध्याय में बस थोड़ा सा बोले दिव्य गुण के बारे में और बाकी सब आसुरी गुणों के बारे में बोल रहे हैं। नहीं, अभी तक इस अध्याय मतलब इस अध्याय के तक भगवान दिव्य गुणों का वर्णन किए हैं।
मन मना भव मत भक्तो इत्यादि कितनी कितनी सारी बातों को बताए हैं। 20 साधन बताए हैं 13वें अध्याय में ज्ञान प्राप्ति की, तो वो सभी तो दिव्य ही है ना। तो अब कह रहे हैं कि मैं तुमको अब आसुरी गुणों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने दिव्य गुणों के बारे में बताया ही नहीं और केवल आसुरी गुणों के बारे में बता रहे हैं। आपको पूरी भगवद गीता को कंटेक्स्ट में लेकर देखेंगे तो वहां पे दिव्य गुणों का ही वर्णन अधिक है। यहां लेकिन अब भगवान आसुरी गुण का वर्णन कर रहे हैं इसके बाद से, ताकि उसके प्रति हे बुद्धि हो जाए। पार्थ यानी हे पार्थ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए व्यक्ति क्रोधित है, क्रोधी होने का स्वभाव है उसका, और वह सोच रहा है कि मैं तो बहुत क्रोधीला हूं। कुछ लोग बड़ा गर्व होता है, भाई हमको हमारा भाई टेम्पर बड़ा शॉर्ट है, बोलते ना मैं शॉर्ट टेम्पर है। तो अहंकार से क्या बोल रहे हो? जब तुम समझोगे कि भाई ये तो आसुरी गुण है, कोई सुनेगा कि भाई ये आसुरी गुण है, तो उसके मन में इसके प्रति हे बुद्धि होगी, अच्छा नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं भाई हमको मीठा बहुत पसंद है। अब मीठा तुमको पसंद है, उसके बाद अगर सुनने लगे कि मीठा से डायबिटीज होती है, ये बीमारी होती है, वो बीमारी होती है, कैंसर की सेल को भी मतलब पोषण देता है, तो अब कहेंगे हमको मीठा बड़ा पसंद है। इस जगत में लोग अजीब हैं। लोग कहते हैं कि ये बड़े शौकीन हैं। इसका मतलब समझते हैं आप कि पहले मैं हाथ खड़ा करवाऊंगा, कितने लोग इस बात का अर्थ समझते हैं कि ये व्यक्ति बहुत शौकीन है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? कल्याणपुर समझते हैं। हाँ, बैड हैबिट्स में पता है, बैड हैबिट्स में शराब के शौकीन हैं। ओके, ये खाने पीने वाले व्यक्ति हैं, मतलब मांस खाने वाले व्यक्ति। तो आप बताइए, अगर कोई खाने पीने वाले व्यक्ति, तो खाता पीता तो हर व्यक्ति है, दाल चावल खाता है, मट्ठा पीता है, तो वहाँ खाना पीने का मतलब है कि ये मांस खाने वाले हैं। तो ये कुछ सर्कल्स में उपादेय गुण कहा जाता है। उपादेय समझते हैं, बड़ा अच्छा माना जाता है। जहाँ पे आसुरी लोग होंगे तो कहें क्या यार तुम सब घास फूस ही खाते हो, कुछ खाओ पियो। क्या वो पानी नहीं पी रहे हैं, क्या सूख रहे हैं? लेकिन वो लोग उन गुणों को अच्छा मानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति इनको आसुरी गुण के रूप में सुने और उस प्रकार से उसमें हे बुद्धि हो कि भाई ये हमें गुण अपने जीवन में कल्टीवेट नहीं करना है। पार्थ यानी हे पार्थ, अस्मिन लोके इस संसार में द्वौ भूत सर्गौ, दो प्रकार की भूत सृष्टि है। अब बड़ा मजेदार है। सर्ग मतलब सृष्टि, यानी कि सृष्टि से ही कुछ लोग दो प्रकार के होते हैं। नहीं, दो प्रकार के लोगों की ही सृष्टि होती है। मैन्युफैक्चरिंग ही दो प्रकार के लोगों की होती है। जैसे देखिए, अब आप ये लोग, ये पेन तो आप देख रहे हैं, इस पेन को, पेन नहीं दिखाई पड़ा आप लोगों को? मेरा प्रॉप समझ में आया? ये पेन नहीं दिख रहा आप लोगों को? तब कहेंगे नहीं ये पेन कहाँ है? ये ग्लास के रूप में मैन्युफैक्चर्ड है। और ये फूल तो आप देख ही रहे होंगे, तो आप देख रहे हैं ये जप माला के रूप में इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। यानी कुछ लोगों की मैन्युफैक्चरिंग ही असुर के रूप में होती है और कुछ लोगों की मैन्युफैक्चरिंग ही देवता के रूप में होती है। डज दैट मेक सेंस? दिमाग में घुस गया बात? क्योंकि पहले का संस्कार है तो व्यक्ति बचपन से ही दिव्य गुणों से युक्त होता है, उसके बाद वो और कल्टीवेट करे, एक अलग बात है। लेकिन जो पिछले जन्म का पाप और पुण्य है उसके अनुसार इसी जीवन में वैसी शुरुआत होती है। अब मैं यहाँ पूछना नहीं चाहूंगा, लेकिन बहुत से भक्तों ने मुझसे ये जपा जिम का लिंक मांगा है। काहे मांगा? क्यों मांगा? क्यों विश्वास करते हो गीता पे? कोई कुछ लिख देगा आप विश्वास कर लेंगे ऐसे ही? तो जो असुरी लोग हैं ऐसी बात बोलेंगे, अरे कहीं कोई लिख दिया तो तुम मान जाओगे। तो तुम न्यूज़पेपर को मानते हो और भगवत गीता को नहीं मानते, तो समझे उनकी सृष्टि मतलब दे आर क्रिएटेड असुरस। अब भक्त कह रहे हैं दिव्य गुण और दैवी गुण सेम है। हाँ, मतलब सेम ही मान लीजिए मोक्ष के लिए, उस तरह से मान लीजिए ट्रांसेंडेंटल। वेल इट इज ट्रांसेंडेंटल, यस, दिव्य एंड दैवी सेम ही। हमको बड़ा सुंदर शब्द लगा है भूत स्वर्ग। दो प्रकार के जीव हैं, मतलब प्राणी हैं, और उनकी वो सृष्टि से ही गड़बड़ है। अच्छा, हम नाम तो खैर रखने का मतलब नहीं। क्या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, अरे आप नम्रता में अपने को मत कहना, जो लोग बहुत टॉक्सिक हो? तो आप लोग, अच्छा सब लोग अच्छे वातावरण में रहते हैं, लेकिन आप हाँ तो ठीक है अरे हाथ रेज करने के लिए नहीं बोला हुआ, खाली ऐसे बोल सकते हैं हाँ। तो आप देखेंगे कि बिना कारण कॉजलेसली टॉक्सिक है वो। इज इट नॉट? कॉजलेसली टॉक्सिक है। उसको ऐसा नहीं कि आप उनको कुछ उनका अहित किए हो, उनके कुछ जान मार दिए हो या कुछ चुरा लिए हो, नहीं, वो परेशान ही करने के लिए है। तो इसीलिए इससे दिख जाता है कि जो गीता में लिखा है वो सत्य है। और आप अच्छा कुछ ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जो स्वभाव से अच्छे ही हैं। वो मैं भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं अभी, भक्त तो अच्छे होते ही हैं। जो भक्ति में नहीं भी है
उनमें भी आप ऐसे लोगों को जानते जरूर होंगे जो उपकार करने वाले हैं, आपसे मीठा बोलते हैं, आपकी सहायता करते हैं। हर जगह इस प्रकार के लोग होते हैं। तो दो ही प्रकार के लोग होते हैं। अब इसमें रेशियो नहीं लिखा कितने हैं, लेकिन कलयुग में आप समझ सकते हैं कि जो असुर प्रकृति वो बढ़ जाएगी। तो क्या है? दैव यानी दैवी प्रकृति वाले, आसुर एवच और आसुरी प्रकृति वाले। दैव यानी दैवी प्रकृति के विषय में विस्तरशः प्रोक्ता, विस्तार से कहा गया। मैं आसुरः शृणु, मेरे निकट, यहां पर सीधा स्वामी कहते हैं मेरी वाणी से, भगवान कह रहे मेरी ध्वनि से, मेरी वाणी से तुम आसुरी प्रकृति के बारे में सुनो। तो अब ये मैं सुनो से क्या मतलब है? मतलब भगवान जिसका निर्धारण कर देंगे कि असुर है वह असुर है, नहीं तो असुर तो सिगरेट सुट्टा पिएंगे, कहेंगे हम इसको तमोगुण में नहीं मानते। ऐसे नालायक, ऐसे बेशर्म है। देखिए एक व्यक्ति है, प्रचारक हैं, उनका इंटरव्यू चल रहा था तो कोई माता जी वहां पे बोली मैं भी शराब पीती हूँ। और बाप रे, पब्लिक में बोल रही है, अरे पियो तो कम से कम बोलो तो मत। तो उस प्रचारक ने कहा क्या यार, कैसे शराबियों से फंसा दिया तुमने मामला, और इतना गर्म होगी, मैं शराबी हूं। अरे तुम ही तो खुद ही तो बोल रही हो कि तुम शराब पीती हो। तो शराब पीती हो और तुमको शराबी बोल दिया गया, तुम भड़क रही हो। बहुत कंफ्यूज है ना। तुम खुद बोल रही हो। अगर मैं कहूं कि भाई मैं चरणामृत पीता हूं, तो कोई कह रहे कहाँ किसी पंडित से मिलवा दिया, तो हम बुरा था ना मानेंगे। क्यों कोई बुरा मानेगा? आप खुद ही कह रही हो कि आप शराब पीती हो, और कोई व्यक्ति आपको शराबी बोल दिया तो उस पर आप उल्टा जवाब दे रही हैं। मैं केवल माता जी को नहीं पकड़ रहा हूं, ऐसे प्रभु जी भी होते हैं इसी प्रकार के लोग, कम्युनिस्ट और क्या क्या बातें बोलते रहते हैं, भगवान की बात पर विश्वास नहीं करते हैं। सो लाइक दैट, इस तरह के लोग होते हैं। हाँ नहीं, मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया? लोग सही और गलत का निर्णय अपने मंतव्य के अनुसार करते हैं। ये चीज सही है और ये चीज गलत है, वही सोचते हैं कि जो जिसको सही माने वो सही। लेकिन यहां भगवान कह रहे हैं मैं सुनो, मैं आसुरः शृणु, मेरे निकट सुनो। अर्थात भगवान एक अधिकार, भगवान सर्वश्रेष्ठ अधिकारी हैं। वो जिस चीज का निर्णय करते हैं वही आसुरी मानी जाती है, और वह जिस चीज का निर्णय करते हैं दैवी के रूप में वही दिव्य माना जाएगा। इसमें हमारा और आपका ओपिनियन नहीं चलेगा। व्यूज लोगों के कितने भी इकट्ठा कर ले, लेकिन भगवान का व्यू ही निर्धारण किया जाएगा, निर्धारण करने वाला होगा। व्हाट कृष्णा कंसिडर एज आसुरी। द्वौ भूत स्वर्गो लोकेस्मिन, इस लोक में दो प्रकार के भूतों की सृष्टि होती है। दैव आसुर एवच, देवता होते हैं, असुर होते हैं। दैव विस्तरशः प्रोक्ता, देवताओं के बारे में, दैवी गुणों के बारे में विस्तार से कहा गया। आसुरम पार्थ में शुणु, असुरों के बारे में तुम मुझसे सुनो। इस पे भक्त लोग विनोद में कहते हैं आसुर मतलब जिसका सुर भगवान से मैच ना करे। एक और अर्थ बताते हैं अर्थ कि असुर मतलब, सुर मतलब देवता जो भगवान की उपासना करे, और असुर मतलब जो जानता है भगवान कौन है लेकिन स्वीकार नहीं करेगा, उनके हट करेगा, नहीं हम आपकी बात नहीं मानेंगे। श्रीधरी, हे पार्थ, दो प्रकार की प्राणियों की सृष्टि श्लोक में है। यह मुझसे अर्थात मेरी वाणी द्वारा सुन, यानी कि मैं तुम्हें स्वयं बता रहा हूं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। आसुरी और राक्षसी प्रकृति की एकता करके यहां दो प्रकार की सृष्टि कही गई है। इसलिए राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रुता इत्यादि श्लोक के द्वारा 9वें अध्याय में कहे गए प्रकृति के 3 भेदों से इसका विरोध नहीं है। अन्य शब्दों का अर्थ स्पष्ट है। ये समझ में आई, ये बड़ा मजेदार बात है। देखिए भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं अवजानन्ति माम ऊढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तु मम भूत महेश्वरम। उसके बाद नाहम प्रकाश सर्वस्य योगमाय समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति लुकुमाम अजमव्ययम। फिर एक बार उसके बाद कहते हैं मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचितसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रुता। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को मनुष्य मान रहा है तो उसकी मुक्ति की आशा, मोघाशा मुग नहीं भगवत धाम प्राप्ति की इच्छा आशा, मोगाशा मोघ कर्माणा और स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो कर्म कर रहा है वह, और मोघ ज्ञान और मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्ति का प्रयास कर रहा है, वो सब विफल हो जाएगा। तो होगा क्या उसका? राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रुता, वह राक्षसी और आसुरी प्रकृति को आश्रय लेगा। तो यहाँ पे 2 प्रकार की प्रकृति होगा कि नहीं? कौन सी? राक्षसी और आसुरी दोनों खराब हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं महात्मा नस्तु माम पार्था दैवीम प्रकृति आश्रिता
भजन्ते अनन्य मन सो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। जो महात्मा है, किंतु जो महात्मा है जो दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं तो वह मेरा अनन्य भाव से भजन करते हैं। तो यानी भगवान का अनन्य भजन करने वाले दैवी हो गए और बाकी हो गए राक्षसी और आसुरी। तो कितनी प्रकृतियां हो गई? दैवी प्रकृति, राक्षसी प्रकृति और आसुरी प्रकृति। तो यहां सीधा समीपाद कह रहे हैं कि दोनों की एकता कर दी गई है कि दोनों ही भगवान का भजन नहीं करते हैं, इसलिए आसुरी और राक्षसी दोनों को आसुरी ही कह करके भगवान संबोधित कर रहे हैं। इसलिए कोई विरोध नहीं है, डिफरेंस है, लेकिन फिर भी दोनों में एक समानता यह है कि भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान के विरुद्ध चल रहे हैं, शास्त्र की आज्ञा को नहीं मानते हैं, इसलिए उनको एक करके आसुरी कहा जा रहा है। यद्यपि इससे पहले भगवान दो खराब प्रकृतियों की दो विभाजनों का वर्णन कर चुके हैं, राक्षसी और आसुरी। गया सब ऊपर से। किसी को समझ में भी आया मैंने क्या बोला? डिफरेंस समझ में नहीं आया भाई? राक्षसी और आसुरी ये दो प्रकृतियां भगवान बोले, राक्षसीम आसुरीम चैवा प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। मोहिनी प्रकृति दो प्रकार की है, राक्षसी और आसुरी। अभी भेद के बारे में मत बोले, सोचिए भेद है तभी तो नाम रख रहे हैं दो, यहां भेद का वर्णन नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात सामान्यता है, ये है कि दो सामान्य बातें दोनों में, वो ये है कि वह भगवान श्री कृष्ण को मनुष्य मानते हैं। 9वें अध्याय में इस बात को पढ़ा था। तो जो लोग भगवान को मनुष्य मानते हैं भगवान की पूजा नहीं करेंगे। उसमें डिफरेंस आ सकता है, अब अभी तो भूल रहा हूं मैं, लेकिन कुछ है डिफरेंस उसमें। राक्षस लोग जो मांस खाते हैं उनको राक्षस कहते हैं, असुर लोग अभी मैं भूल रहा हूं, लेकिन द डिफरेंस इज देयर। दोनों में आपस में डिफरेंस होने के बाद भी एक समानता यह है कि वे भगवान के सिवा नहीं करते हैं, उस शास्त्र की आज्ञा पालन नहीं करते हैं। तो कह रहे हैं कि दोनों को एकता कर दी गई इस अर्थ में कि वह शास्त्र आज्ञा पालन नहीं करते हैं। तो इसलिए यद्यपि पहले 3 प्रकृतियों का वर्णन हुआ, लेकिन अभी यहां पे 2 प्रकृतियों का वर्णन हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके। श्रीपाद रामानुजाचार्य, इस कर्म भूमि में कर्म करने वाले प्राणियों का सर्ग 2 प्रकार का है, एक दैव, दूसरा आसुर। सर्ग उत्पत्ति को कहते हैं। अभिप्राय यह है कि उत्पन्न होने के समय ही सब प्राणी प्राचीन पुण्य पाप रूप कर्मवश भगवान की आज्ञा अनुसार बरतने के लिए और उससे विपरीत चलने के लिए इस प्रकार विभाग रूप उत्पन्न होते हैं। मतलब यह है कि जिस व्यक्ति ने पुण्य किया है, जब वो जन्म लेगा तो भगवान उसको प्रेरित करेंगे, तुम अच्छी संगत में जाओ, शास्त्र की आज्ञा को सुनो और शास्त्र के अनुसार चलो। और जो पाप किया रहता है तो भगवान उसको प्रेरित करते हैं, क्योंकि उसने पाप किया हुआ है, कि अब गलत लोगों की संगत में जाओ, जाके बन जाओ तुम व्हाटएवर अलकायदा के टेररिस्ट और समथिंग। एक बड़ी, मैं इसमें रिसर्च कर रहा था कि जिहाद क्या होता है। जिहाद सुना है शब्द आपने? मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिली, बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। वास्तविक रूप से जिहाद है अपने जो आंतरिक शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, उस पे संघर्ष करके विजय प्राप्त करना। कितना सुंदर है। तो उस दृष्टि से हम सभी लोग जिहादी हो गए कि नहीं? हम लोग किसी गोली तो नहीं मार रहे हैं। भगवान की भक्ति करके अपने दोषों को जीत ले, वो सबसे अच्छा जिहाद माना जाता है। और सबसे खराब जिहाद है कि लेके तलवार चला रहा है। उससे क्या हमारे काम, क्रोध नष्ट होते हैं? नहीं होते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन इस तरह की डेफिनेशन कहाँ लोगों को पता है? वो तो बस गोली मार रहे हैं, जो बिल्कुल मासूम लोग हैं उनको मार देना, और वो सोच रहे हैं कि इससे उनको जो है भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इट इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। और ये डेफिनेशन मैं नहीं दिया हूं, ये डेफिनेशन स्वयं इस्लाम से ही आ रही है। यानी कि इस्लाम की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस चीज की है कि लोग सिखा कैसे रहे। ऐसे तो हिंदुत्व का नाम लेके भी लोग दंगे कराते हैं, है कि नहीं? तो ये प्रॉब्लम है। काफी इंटरेस्टिंग था, हमको ये इंफॉर्मेशन मिली। तो हम बात कर रहे थे कि ये हो क्यों रहा है, क्यों एक लड़का या बच्चा ऐसे स्थान में पैदा होता है जहां लोग उसको मारने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्रूर बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और फिर वो वैसा ही प्रवृत्त होता चला जाता है। तो उसका जन्मांतर का ही रूटीन बनता है, क्योंकि वो पाप का ही रहता है। इसलिए जो लोग कथा सुनते हैं उनका बड़ा लाभ है, उन्हें विवेक हो जाता है कि मुझे कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। आप सभी लोग प्रसाद पा के आए, प्रसाद ने महान पुण्य इकट्ठा करके आए, महान पुण्य, जप नहीं करके आए, महापुण्य इकट्ठा किए। तो फिर ऐसे लोगों को भगवान फिर प्रेरित करते हैं, तुम और पुण्य ही करो।
ये हिसाब किताब है। यानी कि अगले जन्म में भी अगर भक्त भगवान के पास नहीं भी जा पाते तो अगले जन्म में फिर भगवान आपको ऐसी व्यवस्था देंगे, ही विल गाइड यू, कि आप फिर से इस भक्ति के कार्यों में लगे। बात आपको पता है, लेकिन इस विज्ञान को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि स्वर्ग से ही पैदा होते ही व्यक्ति लोग गड़बड़ करते हैं। आपको कहेंगे, लोग कहते हैं कि माँ के पेट में कोई खराब नहीं होता, लेकिन नहीं, माँ के पेट में भी खराब होते हैं लोग। एग्जाम्पल, हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष वो माँ के गर्भ में थे तो ब्रह्मांड में अंधकार छाने लगा। तो कुछ यद्यपि लगता है कि बच्चा तो बिल्कुल इनोसेंट है, लेकिन इनोसेंट नहीं है, मासूम नहीं है, वो पिछले जन्म का संस्कार आया, वो संस्कार प्रस्फुटित होने में थोड़ा समय लगेगा। जैसे कोई जहर के पेड़ का बीज है, आप बताइए, जहर के पेड़ का बीज आपको दिखेगा? उसमें जहर नहीं दिखेगा, लेकिन आप जब जमीन में बो देंगे तो कुछ समय के बाद जहरीला पेड़ उगेगा कि नहीं उगेगा? उसी प्रकार से जो व्यक्ति पाप किया है उसके लिए संभावना यही बनती है कि वो आगे जाकर भी और पाप ही करेगा। इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग उसे द्वेष करें, भक्त लोग तो सब पापी से पापी लोगों को भी भगवान की भक्ति देने का प्रयास करते हैं, लेकिन ट्रेजेक्टरी उसकी इसी प्रकार की कि पाप करता रहेगा। इसको हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, पुण्यर बिना तु श्रवण इच्छा न उत्पद्यते अर्थ। पुण्य के बिना भागवत सुनने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती है, और बातें सुनता रहेगा। उन दोनों में से देव सर्ग तो विस्तार पूर्वक कहा जा चुका है, जो दैवी सर्ग है। अभिप्राय यह है कि मेरे आज्ञा अनुसार आचरण करने वाले देवों की उत्पत्ति जिन आचरणों को करने के लिए होती है वह कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग रूप आचार मैंने विस्तार पूर्वक कहा। समझे? यानी कि भगवान ने दिव्य गुणों का वर्णन थोड़े में नहीं किया है। हम 16वें अध्याय में पढ़ रहे हैं और 15वें अध्याय तक भगवान दिव्य गुणों का ही मुख्य रूप से वर्णन कर रहे हैं। कर्म योग, ज्ञान योग सब सुना ना आपने, अष्टांग योग के बारे में सुना और भक्ति योग के बारे में सुना। कहीं सुना कि असुर कैसे बनते हैं? बहुत थोड़ा बहुत भगवान ने आसुरी प्रवृत्ति का वर्णन किया है, प्रमुखता भगवान ने दिव्य गुणों का वर्णन किया है। अब असुरों की उत्पत्ति जिन आचरणों को करने के लिए होती है वह आचार विस्तार पूर्वक तुम मुझसे सुन। मतलब असुर पैदा ही किस आचरण को करने के लिए होते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। भक्त जन्म लेते ही हैं भक्ति योग करने के लिए। इज दैट सिंकिंग इन? इज दैट एक्सेप्टेबल? कुछ डाइजेस्ट हुआ? जो ज्ञानी है, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अब स्पष्ट हो गया। बार बार कोई व्यक्ति ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है तो भगवान उसको बार बार ज्ञान का, प्लीज इसको साइलेंट कर दीजिए, बार बार ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए मौका और प्रवृत्ति देंगे। अनेक जन्म संसिद्धिम ततो याति पराम गतिम, 6वां अध्याय। अनेक जन्मों में, साइलेंट नहीं होता है क्या इसमें फोन? अनेक जन्मों में सम्यक से सिद्धि प्राप्त करेगा। मतलब क्या? जितना किया उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा, जितना किया फिर आगे बढ़ेगा। अगले जन्म में तुंग विद्या अगर हुआ, भगवान न करे हो, अगर हुआ तो क्या करने के लिए पैदा होंगी या होगे? उत्तर दीजिए एक शब्द में, भक्ति। वेरी गुड। मोक्ष रूप माता जी, भगवान न करे हो, लेकिन अब भगवान पता नहीं क्या चाहते हैं, लेकिन अगला जन्म हुआ तो काहे के लिए होगा? भक्ति। अच्छा, भक्ति प्रदा देवी दासी माता जी काहे के लिए पैदा होंगी? अगर पैदा होते मम्मी पूछें काहे के लिए पैदा हुई? संसार दावा। कैन मे बी चैंटिंग दिस, हु नोस। संतोष कृष्ण प्रभु आप तो वैकुंठ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कदाचित भगवान आपको दोबारा जन्म दे दे, काहे के लिए पैदा होंगे? समझ में आ गया? तो पैदा हुआ होगा ही भक्ति करने के लिए। वो बाह्य रूप से लगेगा कि ये कुछ कहीं पैदा हो गए, ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, बट नहीं, भगवान उसे भक्ति के ट्रैक पे ही लाएंगे। और उसको भगवान ने गीता में 6वें अध्याय में बताया है, पूर्वाभ्यासे न तेनैव ह्रियते ही वशोऽपि सः। पूर्व के अभ्यास के द्वारा ही, पूर्वाभ्यासे न तेनैव ह्रियते ही वशोऽपि सः, अवश्य उसके बस नहीं चलेगा, वह फिर से भगवान की भक्ति में लग जाएगा। या जैसे मान लो कर्मयुग में लगा तो कर्मयुग में लगेगा, ज्ञान युग में तो लगा है तो ज्ञान युग में लगेगा, और अगर अष्टांग योग में लगा तो अष्टांग में लगेगा। देखिए, हम पहले भी सुन चुके हैं कि भक्ति में प्रगति या किसी भी योग पद्धति में प्रगति धीरे धीरे होती है। ऐसा नहीं कि अब झटपट हो जाती है, लेकिन एक बार शुरू हो गया प्रोसेस तो बार बार भगवान उसको उस पद्धति को अभ्यास कराने के लिए ही जन्म देते हैं।
अब नहीं, अगर भूल गए हों तो लिख लीजिएगा, भक्त अपने कर्मानुसार जन्म नहीं लेते हैं, वह योग के महात्म्य से, भक्ति के महात्म्य से जन्म लेते हैं, जहां से उनकी भक्ति आगे कंटिन्यू होती है। मैं रिपीट तो कई बार कर चुका हूं, हो सकता है कुछ लोग नए हों लेकिन कुछ ना पता हो। अब जो आपका अगला जन्म होना है वो उस पे होना है कि आपकी और आगे प्रगति कैसे हो। सो स्टॉप वरिंग अबाउट हाउ विल आई गो बैक टू कृष्णा। आज के दिन भक्ति कीजिए, फिर अगले कल आएगा फिर भक्ति कीजिए, भक्ति करते जाइए। बस जस्ट ये इंश्योर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति कर सके हर दिन। और उसके बाद आगे भगवान और आपको व्यवस्था देंगे। ये भगवान की ही व्यवस्था है कि आपको गीता सुनने का मौका मिल रहा है, आप जब कर रहे हो, भगवान को प्रसाद पा रहे हो, ये पहले के आपके बैकअप की वजह से है। अब उसके बाद आगे इसको और बढ़ाना है, ये बात है। तो उसी प्रकार से असुर भी दिन प्रतिदिन पाप करते हैं, अगले जन्म में फिर वो नरक भोग कर फिर से वो पाप करने के लिए ही पैदा होते हैं। गीता भूषण टीका। यह देखकर कि अर्जुन का शोक नहीं गया है, भगवान आसुरी गुणों का और विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। मतलब अर्जुन को ये भ्रम हो सकता था कि मैं तो आसुरी व्यक्ति हूं, अपने गुरुजनों से युद्ध कर रहा हूँ, ये सब बात है। तो भगवान और डिटेल में बता रहे, नहीं नहीं देखो, मैच कर रहा हूं, तुम्हारे में कोई ऐसे आसुरी गुण नहीं रहता है। ये बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। कभी कभी ना ऊपर से बात नहीं समझ में आती है, लेकिन जब डिटेल में समझाई जाती है तब लगता है कि हाँ ये दुर्गुण तो नहीं है। जैसे मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, भक्त यहाँ पे हो सकता हो कभी कभी गुस्सा हो जाते हो, दैट्स ओके, हो जाता है व्यक्ति। आप में से कितने लोग दूसरे को जान से मारने का संकल्प लिए हैं अभी तक? नहीं ना। या मैं उसको खत्म कर दूं, उसका नाश हो जाए, ये मेरा शत्रु है, उसको मैं जान से मार डालूंगा, ये सब भी संकल्प आते हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता कि संकल्प आता होगा। और ये सारे संकल्प असुर में होता ही है। अभी आप देखेंगे, ये मेरा शत्रु है, इसको मैंने मार दिया और जो बाकी हैं उनको भी मार दूंगा। तो अब उसके द्वारा डिटेल में मैच करा ले व्यक्ति कि हाँ ठीक है, हृदय में थोड़ा काम क्रोध आदि हो सकता है, लेकिन ऐसी घोर वासनाएं नहीं है कि हम किसी को जान से मार डालें या जान से मार डालने के बारे में सोचें। तो उससे कुछ क्लियर हो जाएगा ना कि भाई ये आसुरी गुण हम में नहीं है। सो है ना, ये थोड़ा बहुत भाई हृदय तो दूषित है ही, सभी का, सब लोग हो रहे हैं, लेकिन एकदम आसुरी वृत्ति नहीं है। भाई एक सिंपल सी बात है कि कोई व्यक्ति बीमार है और वो डॉक्टर की दवा ले रहा है तो उसे पेशेंट कहेंगे, और जो डॉक्टर की बात मान ही नहीं रहा उसको भी पेशेंट कहेंगे, उसको तो पेशेंट नहीं कहेंगे ना। तो दोनों का हृदय अशुद्ध है, लेकिन एक व्यक्ति डॉक्टर की बात मान रहा है तो धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा, और दूसरे व्यक्ति को कोई मतलब ही नहीं है। अस्मिन लोके अर्थात मानवों के इस जगत में जो कर्म करते हैं, दो प्रकार के मानव होते हैं। जब मनुष्य लोक में, ध्यान से आप सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब मनुष्य लोक में व्यक्ति अपने स्वभाव से प्राप्त राग और द्वेष का निषेध करके शास्त्र के अनुसार कर्म करता है तो ऐसा व्यक्ति देवता कहलाता है। आई फील लाइक डूइंग दिस, ये दुनिया में सब ये कर रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है, कर रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, अच्छा लगता है, मैं उनका खाते, बस खत्म। तो ये जो कार्य है ये आसुरी है। आप चरणामृत क्यों ग्रहण करते हैं, ये भगवान का प्रसाद ग्रहण क्यों करते हैं? देखने में तो वही दाल चावल लगता है, क्योंकि विश्वास है कि ये भगवान से अभिन्न है, भगवान ने इसको ग्रहण किया है। भगवान गीता में कहते हैं तो शास्त्र के अनुसार भोजन करना क्या हो गया? देवता। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी को प्रसाद दे रहे हैं तो वो देवता है। ऑब्वियसली कैन बी फॉलन सोल, बट नॉर्मली आप वैष्णव को प्रसाद दे रहे हैं तो देवता को भोजन करा रहे हैं। यही महाराज समझाते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की भोजन करा रहे हैं, मतलब प्रसाद पवा रहे हैं, तो ऐसे पवाइए कि वो व्यक्ति देवता है। ये प्लीज नोट कर लीजिएगा। वो भक्त बड़ा है छोटा है ये सब भावना नहीं रखनी जानी चाहिए। आज से माला कर रहा है, नहीं, वो बैठा है, वो प्रसाद खाता है, प्रसाद ग्रहण करता है, ही इज अ डेमीगॉड, ही इज अ देवता। वो शास्त्र के अनुसार चल रहा है। एक बात बता दीजिए, कोई व्यक्ति यहां बोल सकता है कि वह केवल प्रसाद ग्रहण करता था भक्ति में आने से पहले? नहीं। तो ये शास्त्र ना तो हमने सुना और ना ही इसका कोई पालन करता था। हमें तो एक दिन बता रहे थे कि बड़े
बोल्ड होके बताते हैं, जब हमारा मन करता है तो हम एकादशी कर लेते हैं, और जब मन नहीं करता तो नहीं करते। हमने कहा तो क्या आप ही डेट फाइनल करेंगे कि कब एकादशी करनी है कभी नहीं है? मैं बोला नहीं उनको, लेकिन कितना अज्ञान बोल रहे हैं लोग, कितना अज्ञान बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? ये डिसाइड करने वाले हम तो है नहीं। आप लोग बोलते हैं कि जब हमारा मन करता है हम लेफ्ट में चला लेते हैं गाड़ी, और जब मन करता है तो राइट में चला लेते हैं। ऐसा होता है क्या? क्योंकि लोगों को तुरंत अब पनिशमेंट दिखता नहीं है, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। ये आप लोग बार बार हरे कृष्णा क्यों करते हैं? शास्त्र में लिखा है, तो शास्त्र की आज्ञा को पालन करना ये देवता का गुण है। शास्त्र से मेरा मतलब है सात्विक शास्त्र। अब ऐसे भी शास्त्र हैं जो मांस आदि खाने के लिए भी अलाउ करते हैं, वहां की बात नहीं कर रहे। जब वह शास्त्रिक आदेश की अवहेलना करके अपने राग और द्वेष के अनुसार कर्म करता है तो वह आसुरी कहलाता है। ये क्लियर हुआ? हमको कैन इट बी मेड साइलेंट? नहीं हो पा रहा आपसे। हमको ये बोला जा रहा है, आप किसी को भी बोला शास्त्र के अनुसार ये कार्य करना है, हम कहें नहीं हमारा मन नहीं कर रहा है, तो ये आसुरी वृत्ति है। देखिए ये मैं एक मतलब मैं क्या कहूँ उसको, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी हम लोगों को सभी पे घटित हो सकता है कि कुछ लोगों को सुबह उठना अच्छा लगता है, कुछ लोग नहीं हमारा मन नहीं कर रहा सुबह उठने, तो कितने बजे उठने के लिए बोलते हैं लोग मतलब शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और कहीं आज उठने का मन नहीं कर रहा है, तो ये आसुरी वृत्ति है। मन क्या कर रहा है? सोने का कर रहा है। तो ये सोने का मन जो है ये काला मन है, ये सोने का मन नहीं है, ये काला मन है। और हम अपनी बात कर रहे हैं। आज पता नहीं थकान थी क्या थी, आज 5 बजे में जाकर उठा, आज एकदम मैं इनको मैं उठा नहीं चुका, हट हट मैंने कहा नहीं उठूंगा, पता नहीं क्या, मे बी वॉज नॉट वेल और समथिंग। नॉर्मली तो हम सुबह उठ जाते हैं, तो कभी कभी हम लोगों के ऊपर भी आसुरी जो वृत्ति है वो हावी हो जाती है। नहीं हम ये नहीं करेंगे, यद्यपि शास्त्र बोलता है, लेकिन हम ये नहीं करेंगे, है ना? तो ये केवल उन्नों की बात नहीं हो रही जो असुर है, कभी कभी हम लोग भी तो फंस जाते हैं इसमें। यद्यपि शास्त्र के अनुसार चलते हैं, लेकिन फिर भी फंस जाते हैं ना। पता है कि शास्त्र में लिखा है, ये भी नहीं कि नहीं पता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति कुछ और कार्य करेगा। अरे फिर क्या बोलता है? अरे कुछ नहीं होता, इसे कहते हैं अवहेलना। शास्त्र में लिखा है, लेकिन हम क्या बोलेंगे? अरे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता मतलब जब ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अवहेलना मीन्स डिसरिगार्ड। इस ब्रह्मांड में करोड़ों जन्म लेते हुए धर्म और अधर्म के अलावा इस जगत में और कुछ नहीं है। ये क्या है? ये बड़ा मजेदार लाइन है ये, कि कोई व्यक्ति जन्म ले रहा है, कितने जन्म ले लिए हमने कोई हिसाब नहीं है, और कितने लोगों ने जन्म ले लिया हिसाब नहीं। तो जन्म लेकर व्यक्ति क्या कर रहा है? मैं जानवरों की बात नहीं कर रहा हूं, मनुष्य जन्म लेकर व्यक्ति क्या कर रहा है? या तो धर्म कर रहा है या धर्म कर रहा है, यही बात बोल रहे हैं। तो धर्म पे चलने वाला व्यक्ति देवता है, और अधर्म पे चलने वाला व्यक्ति असुर है। श्रुति कहती है द्वयाः प्राजपत्या देवाश्चासुरश्च। ब्रह्मा जी के द्वारा देव और असुर 2 प्रकार के व्यक्तियों का सृजन हुआ था। बृहदारण्यकोपनिषद 1.3.1। मैंने देवी स्वभाव का वर्णन विस्तार से श्लोक क्रमांक 1-3 में कर दिया था। अब आसुरी स्वभाव के विषय में वर्णन सुनो। तो आप कहेंगे यहाँ तो ये अलग बोल रहे हैं। देखिए हर आचार्य का टेक अलग अलग होता है। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के अनुसार विस्तार से वर्णन किया गया है, और सही भी है, वो बिल्कुल सही है। और ये कहना है कि हमने इस अध्याय के कंटेक्स्ट में हमने 1 से 3 के बारे में देवी गुणों का वर्णन किया है, और बाकी फिर आसुरों के स्वभाव के बारे में आगे सुनो। मैं इसका विस्तार से वर्णन करूंगा। कुछ भक्तों ने कुछ प्रश्न किया है। गलत कर्म काम होने के बाद भी रिग्रेट होना, इससे भी पता चलता है आसुरी प्रवृत्ति नहीं है। जी हाँ, यस। हमने एक गुण सुना था हेरी मतलब लज्जा। कुछ गलत कार्य हो जाए तो फिर उस पर लज्जा हो, ग्लानि हो, तो यह भी दिव्य गुण है। जो कभी कृष्ण ना बोला हो वह भी प्रसाद खाए तो हमारे देने पर भी वह देवता हुआ। देखिए ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए देवता का गुण क्या था? देवता का गुण वह है कि व्यक्ति शास्त्र के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहा है। लेकिन यह सत्य है कि जो प्रसाद ग्रहण कर रहा है उसको बहुत बड़ा पुण्य मिल रहा है।
लेकिन जब तक वह शास्त्राज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होता है, उसको देवता नहीं कहा जा सकता है बाय स्टैंडर्ड डेफिनेशन। टालना, क्या ये आसुरी प्रवृत्ति है? टालना तमोगुण का लक्षण है। तात्पर्य, अर्जुन को यह कहकर कि वह दैवी गुणों से उत्पन्न होकर जन्मा है, भगवान कृष्ण अब उसे आसुरी गुण बताते हैं। इस संसार में बद्ध जीव दो श्रेणी में बटे हुए हैं। जो जीव दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं वे नियमित जीवन बिताते हैं। नियमित का मतलब समझ रहे हैं? नियम का मतलब 5 बजे ये कार्य करना होता है। आप देख रहे हैं प्रभात ने कैसे सेटिंग करके रखी है। 4:30 बजे मंगल आरती में जाना होता है, 5:30 बजे या 5 बजे आपको जप करना होता है, 9 बजे प्रसाद पाना होता है। आप देख रहे हैं नियमित। तो जब भक्त लोग किसी भी व्यक्ति को कुछ नियम बता रहे हैं कि भाई इतना माला जप करो, इतने बजे उठो, तो वस्तुतः वह उसको देवता बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आप भक्तों लोगों का ये अनुभव होगा कि इस प्रकार का नियमित जीवन हम पहले नहीं जीते थे। कोई एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि वो इस प्रकार का नियमित जीवन जीता था जो अब वो जी रहा है। और जो लोग वाकई अब डिसिप्लिन हो गए हैं, उनमें से कितने लोग अपने डिसिप्लिन को तोड़ना चाहेंगे? अच्छा चलिए ये बताइए, कितने लोगों को ये सुबह उठना बहुत मतलब परेशान करने वाला लगा था? एक ईमानदार है कम से कम। 2, अरे आप तो बहुत अच्छे से भक्ति करते हो, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। 3, तो 4, 5, अरे अच्छा वीडियो ऑफ वाले भी हैं, ठीक है, अरे सही सब, अरे ठीक है, हाथ नीचे करो, आई एम गेटिंग डिप्रेस्ड। अरे भाई इतना तो दुख नहीं दिया आपको मैंने, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि शुरुआत में ये कड़वा जरूर लगता है, लेकिन जैसे आज मैं उठने में असमर्थ पा रहा था अपने आप को, तो मुझे बड़ा खराब लग रहा था। मैंने कहा ये क्यों हो रहा है? मे बी हेल्थ इश्यू समथिंग लाइक दैट, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, सडनली जस्ट वाज जस्ट ओवरपावरिंग, मैं नहीं उठ पा रहा था। तो अब आप देख रहे हैं कि दैवीय गुण का अभ्यास करने से वो आपके हृदय में प्रवेश कर गया है। इट इज नाउ पार्ट ऑफ योर कॉन्शियसनेस, इज पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। अब बीमार हो गए हो या किसी कारण से ना उठ पाए अलग बात है, लेकिन सुबह नहीं उठने का प्लान तो नहीं है ना किसी का कि बस अब तो दिसंबर पास में आ रहा है, इस भक्ति में दिसंबर, कोई पूछे भाई आपका दिसंबर हॉलीडेज होते हैं क्या भक्ति के? ना भैया यार बड़े खतरनाक लोग हैं ना, दिसंबर ना जनवरी ना गर्मी, कभी कोई छुट्टी नहीं मिलती है। तो आप देखिए, नॉट इवन अ सिंगल डे यू वांट टू वेक अप लेट। बल्कि अगर हम सुनते हैं कि वो भक्त अमुक भक्त 7:30 8 बजे उठते हैं, तो दुख होता है कि अरे भाई ये बेचारा कितने दुख में होगा, वो माला कब करता होगा, है ना? आप सोचो, अभी थोड़ी देर के लिए सोचो कि कोई व्यक्ति के बारे में आप जान रहे हो कि वो व्यक्ति अब 9 बजे उठे हैं, तो आपके मन में क्या आएगा? गया बेचारा गया, अब उसकी माला तो गई, कितने दुख में है वो व्यक्ति, है ना? तो आप देखिए कि दैवीय गुण का अभ्यास करने से अब ऐसी प्रवृत्ति बनती जा रही है, बन ही गई है कि व्यक्ति सुबह उठना चाहता है, जब करना चाहता है, गीता सुनना चाहता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो ये नियमित जीवन जीने का एक बड़ा फायदा है कि व्यक्ति स्वयं से ही नियमित जीवन जीना चाहता है। तो जो जीव दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं वे नियमित जीवन बिताते हैं, अर्थात वे शास्त्रों द्वारा तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं। जो कोई भी टीचर या कोई आध्यात्मिक गुरु सो कॉल्ड कहे कि तुम्हें नियम पालन करने की जरूरत नहीं है, तो वह आसुरी शिक्षा दे रहे हैं। जो मन में आए खाओ, तुम तब भी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हो, यह एक बहुत बड़ा धोखा है। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्र के अनुसार ही कर्तव्य निभाए, यह प्रकृति दैवी कहलाती है। और कौन दैवी कह रहा है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं। ही रिकग्नाइजेज योर दिव्य स्वभाव, ही अप्रिशिएट्स योर ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज। तो एक सिंपल सी बात समझने का प्रयास करें, भगवत गीता और भागवतम के अनुसार अपना जीवन हम चलाते हैं तो भगवान के द्वारा यह कार्य सराहनीय माना जाता है। इसीलिए भक्तों, ये प्रश्न ही नहीं बनता कि जब आपको कैसा लगता है। आप जब कर रहे हैं तो ये भगवान को बहुत अच्छा लगता है, कार्य बहुत अच्छा है हमारे लिए। इज दैट क्लियर? ये है शास्त्र सुनने का फायदा। और जो शास्त्र नहीं सुनते उनको आज मन नहीं कर रहा जब करने का, छोड़ देता हूं मैं, ऐसा करके भावना रहती है। जो शास्त्र विहित विधानों को नहीं मानता और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है वह आसुरी कहलाता है। बिल्कुल स्पष्ट है।
कहो डोमिनो में खाने क्यों जा रहे हो? डोमिनो में अच्छा बनता है इसलिए खाने जा रहे हैं। तो बस ये हो गया आसुरी। अब देखिए अगर किसी को बोल दें कि तुम डोमिनो में खाने जा रहे हो आसुरी है, तो तलवार निकाल लेगा। अरे हमको आसुरी बोलते हो, लेकिन हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है। हाँ, अगर उसमें वो ऑफर्ड होता, प्रसादम होता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी कोई आप गाइडेंस ले रहे हैं तो उसका आधार शास्त्र होना चाहिए, और शास्त्र का मतलब भगवद गीता, भागवतम, ये बात है। शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं बुक्स आर द बेसिस। किस आधार पर आप किसी कर्म को अच्छा कहोगे? शास्त्र के आधार पर। इसीलिए भक्तों निवेदन है कि इधर उधर कोट करें कि इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, उससे पहले ये टेक इट आउट कि क्या शास्त्र में है या नहीं है। हमें अच्छा लगा कि एक भक्त ने हमसे पूछा, रुद्र प्रभु, क्या नाम है, राम हरि प्रभु, हमसे पूछे कि आपने बताया कि तुलसी जी की लकड़ी लगा करके दीप दान करने से बहुत लाभ मिलता है, कहीं मतलब किसका रेफरेंस बता सकते हैं क्या? तो उसी रात हम ढूंढे, खोद निकाले, यहाँ देखो ये लो, तो बड़ा प्रमाणिक हो जाता है। तुलसी जी की लकड़ी थोड़ी सी होती, लगा दीजिए, कितना 10 लाख था, 10 करोड़ था, पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उतने अधिक दीपक भगवान को अर्पण करने का लाभ मिलता है। और ये प्रामाणिकता से बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए उस तुलसी जी की लकड़ी में इतना शक्ति है, वो हमको आंखों से दिखता नहीं है, तो अपनी सनक से तो हम ये आइडिया नहीं लगा सकते ना। शास्त्र का वचन हमें स्वीकार करना होता है। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए। अंतर इतना ही है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को मानते हैं और दूसरे नहीं मानते। बिल्कुल स्पष्ट तात्पर्य है। मेरे ख्याल से और कोई प्रश्न तो है नहीं। एक भक्त पूछ रहे हैं, एक फिलॉसफी है कि गॉड इज द क्रिएशन ऑफ वीक पीपल, भगवान कमजोर लोगों की सृष्टि है। अच्छा, तो उनसे ये पूछिए कि ये फिलॉसफी कहाँ से आई, प्रश्न ये है। दूसरा, भगवान का मतलब क्या है? भगवान का है मतलब होता है सर्वशक्तिमान। तो क्या सर्वशक्तिमान को कमजोर लोग बना सकते हैं? कमजोर लोग तो कमजोर लीडर बनाएंगे ना। और उनसे पूछ लीजिए कि ये फिलॉसफी का आधार क्या है। इस जगत में ये बताइए कि क्या जिसने ये फिलॉसफी बोली है वो ये कहते हैं, इनके हिसाब से ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति कमजोर है वो किसी की शरण लेना चाहता है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जो व्यक्ति समर्थ है वो किसी की शरण नहीं ले रहा है इस जगत में? ऐसा कोई व्यक्ति है इस जगत में जो किसी की शरण न ले रहा हो? इतना समर्थ कौन है कि मैं पानी भी अपने देह से उत्पन्न कर लूंगा? तो शरण तो हर व्यक्ति ले ही रहा है ना। भगवान की सृष्टि नहीं की जाती है, भगवान सबकी सृष्टि करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है। आपने जिसने भी प्रश्न किया, पता नहीं नाम क्या है उनका, एनिमे प्रो एनिमेशन है क्या, मुझे नहीं पता, अजीब सा नाम है। लेकिन ये प्रश्न करने से पहले आपको अपना दोष भी देखना होगा कि आप ये सब सुन क्यों रहे हैं। आप बताइए कि ये सब प्रश्न बुरा नहीं माने करेंगे, आप जो प्रश्न कर रहे हैं कि अन्य लोग प्रश्न नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? अगर मान लीजिए मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, 2 + 2 = 4, तो कहीं कोई लोग बोलते हैं कि 2 + 2 = 3.5, तो वो टीचर क्या बोलेगा, तुम ये पढ़ के कहां से आए? ये बेसिर पैर का प्रश्न है। आप प्लीज बुरा नहीं मानेगा, मैं आपको इस बात पे डांट रहा हूं, शायद पहली बार आए हैं, लेकिन हम डांट भी देते हैं कि आप ये गलत चीज सुन ही क्यों रहे हैं। कोई भी चीज है, क्या वो शास्त्र के आधार पर है? प्रश्न उठाइए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या शास्त्र के आधार पर है? क्या आपने सुना शास्त्र के आधार पर? तो कोई व्यक्ति कुछ भी बोलता रहेगा तो क्या मैं यहाँ पे उसका उत्तर दूं? अगर वो भगवद गीता के अनुसार बोले, भागवतम के अनुसार बोले, तो तुम बोले। दुनिया में लोग कितने पागल घूम रहे हैं, असुर लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो उनकी सिद्धांतों को हम यहाँ कैसे काटते बैठेंगे? मुझे क्रोध इस बात पे आ रहा है, क्रोध पे नहीं कह सकता, मतलब आई एम फीलिंग अनॉयड बाय दिस पॉइंट कि लोग इधर उधर की बात क्यों सुन रहे हैं। वाई यू हैव टू हियर दिस? अब मैं इस बात का खंडन करूं कि 2 + 1 = 3.5, इसका खंडन करते बैठूंगा? आप बताओ, किसी को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो 2 + 1 = 3.5 का खंडन करेंगे कि ये सिखाएंगे कि 2 + 1 = 3?
तो भक्तों से निवेदन, अन्य भक्तों से भी निवेदन है कि इधर उधर की बात यूट्यूब पे न सुनते बैठें, बहुत नुकसान होता है। और वो हमको भक्त लोग पूछते भी इस प्रकार, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि आप सुन ही क्यों रहे हो? क्या गीता का ज्ञान कम हो गया है कि आप इधर उधर की बात सुनते हो? ये कोई व्यक्ति और आपको अच्छी बात बता देगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति भगवान को कोई बनाता नहीं है, भगवान सबको बनाने वाले होते हैं। और हम जब ये बोल रहे हैं तो क्या प्रमाण है? जन्माद अस्यतः, परम सत्य का भगवान की डेफिनेशन यही है कि सभी चीज उनसे आती हैं। अहम सर्वस्य प्रभव इत्यादि गीता में भी बोला गया है। तो भगवत गीता को सुनिए। एक वक्त कह रहे हैं कि उनके फ्रेंड्स कहते हैं भगवान ने लाइफ एंजॉय करने के लिए दी है, मौज मस्ती के लिए। तो ये सही बात है। अच्छा ये बताइए कौन से भक्त यहाँ बोले कि मौज नहीं कर रहे हैं? अच्छा प्रसाद पाए, अच्छे भगवान के बारे में बात बोल रहे हैं, ये तो भगवान गीता में बोलते थे कि हर बात को मैं नहीं काट रहा हूं। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखुम कर्तव्यम। अरे मौज सुसुखुम, प्रसाद खाने में तो मजा आता है कि नहीं आता? हमें तो बड़ा मजा आता है। आप लोग किसको नहीं आता? प्लीज रेज हैंड किसको प्रसाद खाने में अच्छा नहीं लगता। कीर्तन गाते हैं, अब शाम को खूब मजे कर रहे थे, इज इट नॉट? मजा ही तो होता है। उसके बाद सुंदर सुंदर विचार होता है। नहीं तो लोगों के पास बोलने के लिए क्या है कचरे के अलावा? आप ये नोटिस कीजिए, मेरा हेल्थ के लिए कभी कभी मैं कुछ वीडियोस देखता हूं तो बात केवल एक इतनी सी होगी, उसको उनके पास कुछ बोलने के लिए रहता, फैला फैला के कचरा बोलते रहते हैं। मेरे ख्याल सब लोग इस बात पर समर्थन करेंगे। दे डोंट हैव एनीथिंग टू स्पीक, फालतू की बातें बोलते हैं। और उन बातों को सुनने में कोई रुचि भी, मतलब कोई टेस्ट भी नहीं आता है। तो भगवत गीता भागवतों को सुनकर तो कितना हम प्रबुद्ध होते हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि मौज मस्ती नहीं हो रही है? मौज मस्ती जैसे सुख नहीं मिल रहा, सुख के लिए तो भगवान तो कहते ही हैं। और इस बात को भगवान ने गीता में कहा, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम एष वोतिष्ठ कामधोक। बिल्कुल स्पष्ट है। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, प्रजा की सृष्टि करके, यज्ञ के साथ सृष्टि करके, पुरोवाचा प्रजापति ब्रह्मा या प्रजापति विष्णु भगवान ने कहा अनेन प्रसविश्वध्वम, इस यज्ञ के द्वारा तुम समृद्धि को प्राप्त करोगे और ये तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होगा। तो किस प्रकार से सुख अनुभव करना है, यह भगवान सुख अनुभव करने के लिए हमें शरीर दिए हैं, लेकिन वो सुख अनुभव कैसे होगा? भगवान ने स्पष्ट कहा है अशांतस्य कुतः सुखम। जो व्यक्ति अशांत है उसके लिए सुख कैसे है? तो जो मौज मस्ती करने के बारे में बात हो रही है उसमें व्यक्ति अशांत हो रहा है। तो जब अशांत होगा तो सुख कैसे होगा? शांति से बैठे हुए थे तो तुम अब जब सो कॉल्ड मौज करने के लिए घूमने जा रहे हो तो वहां तो तुम्हारी शांति भंग हुई ना। तो लोग अज्ञान में ऐसा कहते हैं। और उनसे पूछो कि तुम्हारी मौज कब तक चलेगी। मुझे अच्छे से याद है, साउथ इंडिया में हम पढ़ रहे थे, तब उसमें भक्ति में नहीं आए थे। तो एक लड़की थी, कॉलेज की लड़की थी, और दूसरे लड़के के संग वो घूमने के लिए गई थी, गोवा जा रही थी, फ्रॉम सूरत कल टू गोवा, शायद 200 किलोमीटर बाइक के ऊपर। और काफ़ी मौज कर रहे थे मौज कर रहे थे। और ट्रक में घुस गई गाड़ी, तो लड़का तुरंत खत्म हो गया और लड़की हमेशा के लिए पैरालाइज हो गई, पूरा बॉडी डिस्टर्ब हो गया। तो यही मौज हुई ना। और उनसे पूछ लो कि भाई तुम मौज करो कैसे? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो ये तो कुत्ता भी करता है। तो तुम्हारी मौज तो पशु वाली मौज हुई ना, इंसान वाली मौज कब करोगे? ऐसे दोस्तों से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बिकॉज दे आर नॉट, यू एक्चुअली हैं तो पशु ही, नाम रख दिया है दोस्त इत्यादि। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक बात और कहूंगा इसके ऊपर, वास्तविक मौज होती है आध्यात्मिक इंद्रियों से, और वो इंद्रियां प्राप्त होती हैं दिव्य तपस्या से। नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हति विड भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तू अनंतम। तो हे पुत्रों, ऋषभदेव कह रहे हैं कि हे पुत्रों, यह देह, मनुष्य देह जो है, ये बिल्कुल भी उन भोगों को प्राप्त करने के लिए नहीं है जो मल खाने वाले सुअर को भी प्राप्त होता है। तब तो कह रहे हैं तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। हे मेरे पुत्रों, मेरे प्रिय पुत्रों,
तुमको दिव्य तपस्या करनी चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगा, ये न शुद्धित सत्वात, जिससे तुम्हारा सत्व यानी तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, तुम अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति करोगे। और यही भगवान ने गीता में कहा, सुखम में आतंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत यत्र न चैवायम ततस् चलते तत्वतः। जब व्यक्ति इंद्रियां पवित्र हो जाते हैं तो वह एक आत्यंतिक यानी एक्सट्रीम हाईएस्ट लेवल के सुख का अनुभव करता है, जिसको प्राप्त करके व्यक्ति और कुछ नहीं प्राप्त करना चाहता है। तो असली मौज तो वहां होगी ना। आप लोग जब करते समय कभी याद करते हो रूप गोस्वामी जी का स्टेटमेंट की, एक बार कृष्ण बोलता हूं तो मन करता है करोड़ों करोड़ों कान हो, करोड़ों करोड़ों मुख हो, अरबों अरबों कान हो। ये असली मौज है। और यही प्रभुपाद जी अन्यत्र कहते हैं कि जिसने एक बार भक्ति के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध कर लिया है, वो किसी भी अवस्था में मौज, मतलब वो मौज नहीं कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ही कैन बी हैप्पी इन ऑल सर्कमस्टेंसेज, लेकिन असली मौज तो वहां शुरू हो गई। तो ये बातें हैं, असली सुख तो वहां पे है, यहाँ तो केवल एक छलावा मात्र है। मैं उस प्रश्न को फिर से एक बार एड्रेस करूंगा। मैं अगर ये कहूं कि सूर्य की सृष्टि अंधे करते हैं तो कितने लोग स्वीकार करेंगे? हैं, सूर्य की सृष्टि अंधे करते हैं? अंधे सूर्य की सृष्टि कर सकते हैं? सूर्य की सृष्टि को किया है क्या? जो देख सकते हैं वो भी सूर्य की सृष्टि कर सकते हैं क्या? सूर्य की सृष्टि कोई कहे सूर्य की सृष्टि कर सकते हैं मनुष्य मिल करके, तो ये बेवकूफ़ी होगी कि नहीं? हाँ, बल्ब की सृष्टि कर सकते हैं, माचिस की सृष्टि की है, लेकिन सूर्य की सृष्टि कोई नहीं कर सकता है। तो इसी प्रकार से जैसे आप सूर्य की सृष्टि के बारे को जो विचार है उसको हास्यास्पद मानेंगे, उसी प्रकार से भगवान की सृष्टि करने के बाद ही ये मूर्खता कही जाएगी।